और उधर लोकसभा की कार्रवाई विपक्ष के हंगामे के चलते 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। विपक्ष के हंगामे के चलते लोकसभा अध्यक्ष ने कहा है कि ये देश की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक संस्था है और इसकी गरिमा बनाए रखना सभी की जिम्मेदारी है। लोकसभा अध्यक्ष मॉनसून सत्र के तकरीबन हर दिन ये तीसरा हफ्ते की शुरुआत हो गई है। इसे लेकर लगातार विपक्ष के हंगामे पर लोकसभा अध्यक्ष का गुस्सा सामने आया। आइए सुनते हैं क्या कहा लोकसभा अध्यक्ष ने आज। आप भी संसद की गरिमा को बनाए रखें। तख्तियां, नारेबाजी, इससे सदन नहीं चलेगा और लोकतंत्र में नियोजित तरीके से सदन को बाधित करना ये लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के लिए अच्छा नहीं है, परंपराओं के लिए भी अच्छा नहीं है। पर आप सदन अगर बाधित करना चाहते हैं, सदन नहीं चलाना चाहते, तो ये अच्छी परंपरा नहीं है। देश की जनता आपको देख रही है कि आप नियोजित तरीके से रोज नारेबाजी करते हैं, तख्तियां लहराते हैं, सरकारी संपत्तियों पर नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं। ये उचित नहीं है और ये आपकी संसदों की व्यवस्थाओं के लिए भी उचित नहीं है। प्रश्नकाल के बाद हर विधेयक पर शून्यकाल में आपको हर मुद्दे को उठाने की परमिशन दी जाएगी। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन के निधन पर राज्यसभा में उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने शिबू सोरेन को याद करते हुए उन्हें वंचितों, पीड़ितों और आदिवासियों के लिए किए जा रहे संघर्षों का नेता बताया। शिबू सोरेन के निधन के चलते राज्यसभा की कार्रवाई दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। श्री सोरेन एक वरिष्ठ और विशिष्ट आदिवासी नेता थे। दिसम गुरु के रूप में जाने वाले, आम गरीब लोगों में गुरुजी के रूप में लोकप्रिय, आदिवासी समुदायों के अधिकारों और उत्थान के आंदोलन में एक प्रमुख स्वर। वे एक जमीनी कार्यकर्ता थे। झारखंड राज्य की स्थापना के आंदोलन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। वे इस नवगठित राज्य के सबसे सम्मानित नेताओं में से एक बने। उन्होंने आजीवन वंचितों के अधिकारों और कल्याण के लिए समर्पित भाव से काम किया। श्री सोरेन ने 8 बार लोकसभा सदस्य के रूप में झारखंड की जनता का निष्ठा और ईमानदारी से प्रतिनिधित्व किया। वे वर्ष 2005 से 2010 के बीच 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री रहे। वर्ष 2004 से 2006 तक उन्होंने कोयला मंत्रालय में केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के रूप में काम किया। वे 3 बार राज्यसभा के सदस्य रहे, जिसमें उनका वर्तमान कार्यकाल भी शामिल है। अपने लंबे और विशिष्ट संसदीय जीवन में श्री सोरेन ने विशेष रूप से सामाजिक न्याय, आदिवासी कल्याण और ग्रामीण विकास जैसे विषयों पर बहसों और चर्चाओं में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो राज्यसभा में झारखंड के पूर्व सीएम और मौजूदा सांसद शिबू सोरेन के निधन पर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई और दिन भर के लिए सदन को स्थगित कर दिया गया है। लोकसभा में आज भी दिन भर सुबह से ही विपक्ष का हंगामा जारी रहा। 2 बजे तक के लिए लोकसभा को स्थगित कर दिया गया है। हालांकि इस स्थगन के साथ ही लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने एक बार फिर विपक्ष के पूरे रवैये को लेकर सख्त टिप्पणी की है। इस पर और बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे साथी संवाददाता संसद परिसर से ऋषि, सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि लोकसभा में एक बार फिर अध्यक्ष ओम बिरला की नाराजगी, एक तीखे अंदाज में उन्होंने एक बार फिर आज विपक्ष को चेताया है। हंगामा एसआईआर को लेकर है। एसआईआर पे संसद के बाहर भी लगातार विवाद चल रहा है। फिर विपक्ष आखिर एसआईआर को लेकर एक ही बात की बहस बार बार क्यों कर रहा है? या मसलों में कहीं कोई परिवर्तन आया है, कुछ नए मुद्दे जुड़े?
ऋतु, देखिए जैसे कि आज हमने देखा कि तीसरा सप्ताह का जो पहला दिन यानी कि सोमवार को जैसे ही सदन की कार्रवाई शुरू हुई तो राज्यसभा में तो हमने देखा कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान सांसद शिबू सोरेन की मृत्यु की वजह से वहां पर उनको श्रद्धांजलि दी गई और सदन की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। वहीं अगर लोकसभा को देखें तो लोकसभा में वही विपक्ष का रहा कि SIR पर चर्चा होनी चाहिए। हालांकि आज विपक्ष ने संसद के बाहर धरना प्रदर्शन नहीं दिया, इसी वजह से क्योंकि शिबू सोरेन की मृत्यु के समाचार के बाद उन्होंने ये तय किया कि वो सदन के बाहर धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे। उससे लगा था कि शायद कुछ गुंजाइश बनी तो लोकसभा की कार्यवाही कुछ आगे बढ़ पाए, लेकिन लोकसभा में सदन की शुरुआत होते ही वही एक मुद्दा कि सभी कामकाज रोककर सिर्फ और सिर्फ बिहार में SIR के मुद्दे पर चर्चा है उसको आगे बढ़ाना चाहिए, उसको शुरू करना चाहिए। सभापति और लोकसभा अध्यक्ष ने साफ कहा कि आप प्रश्नकाल को बार बार व्यवधान डाल रहे हैं और प्रश्नकाल आपके लिए बहुत ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि सरकार से ज़्यादा तो विपक्ष का एक हथियार है जिसे आप रोज़ाना अपने हाथों से ख़त्म कर रहे हैं। दूसरा, उन्होंने कहा कि जिस तरीके से शून्यकाल के दौरान अवसर होता है कि आप अपने मुद्दों को उठा सकते हैं और इसकी अनुमति मैं दूंगा। उन्होंने कहा कि आप प्रश्नकाल चलने दें और उसके बाद उनसे बैठक करके किसी भी मुद्दे को अगर उठाना चाहते हैं तो उठा सकते हैं, लेकिन कम से कम प्रश्नकाल को चलने दें। हालांकि बाद में लोकसभा अध्यक्ष ने कोशिश की, सभी फ्लोर लीडर के साथ बैठक भी की है जो खबरें आ रही हैं, लेकिन अभी तक उसका क्या परिणाम होगा वो तो 2 बजे ही पता चलेगा। लेकिन तमाम जो विधायी कार्य हैं वो भी सूचीबद्ध हैं और सरकार ने अगर देखा जाए तो जैसे स्पोर्ट्स बिल है, एंटी डोपिंग बिल है जो कि कंसिडरेशन और पासिंग के लिए लोकसभा में है और इसको सरकार आगे बढ़ाना चाहती है। हालांकि राज्यसभा में तो विधायी कार्य अब आगे नहीं होगा क्योंकि कल तक के लिए वहाँ पर सदन को स्थगित किया गया है, लेकिन अभी गुंजाइश है 2 बजे क्या होता है ये देखना होगा। लेकिन विपक्ष का रवैया निश्चित तौर से सिर्फ और सिर्फ एक मुद्दे को लेकर अड़ा हुआ है और वो बिहार में SIR के मुद्दे पर चर्चा चाहता है। ऋषि, विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा के विधायी कार्यों में किस तरह की अड़चन पड़ रही है? कौन से महत्वपूर्ण बिल हैं जो इसका खामियाजा भुगत रहे हैं विपक्ष के लगातार इस रवैये का? जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, 2 विधेयक बहुत महत्वपूर्ण हैं जो कि सदन के सामने हैं। एक तो एंटी डोपिंग बिल है, दूसरा स्पोर्ट्स से संबंधित जो नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी से संबंधित जो विधेयक है उसको सरकार पारित कराना चाहती है। दोनों ही विधेयकों के माध्यम से जो अलग अलग क्षेत्रों में, चाहे वो स्पोर्ट्स की हो और एंटी डोपिंग क्षेत्र की बात हो, वहाँ पर तमाम ऐसे प्रावधान हैं जिससे कि देश और समाज को फ़ायदा होगा। और साथ ही साथ जो स्पोर्ट्स पॉलिसी है उसमें भी गुणात्मक सुधार और उसका दायरा विस्तृत करने की बात की जा रही है। इससे जो अन्य खेल हैं, क्रिकेट से इतर जो अन्य खेल हैं, उनको देश में बहुत बढ़ावा मिलेगा और इसको लेकर जितने स्पोर्ट्स पर्सन हैं काफ़ी उत्साहित हैं, क्योंकि देश में जब खेल का माहौल बनता है तो जो चाहे वो ओलंपिक हो या अन्य अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाएं हैं वहाँ पर हमारे खिलाड़ियों को अच्छे अवसर मिलते हैं और इस वजह से वहाँ पर हम मेडल निकाल सकते हैं, जीत सकते हैं। तो ये विधेयक बहुत ज़रूरी है और इसको लेकर अभी जो गतिरोध है ये कामकाज न हो पाने की वजह से ये फिलहाल सदन की ही संपत्ति है, इस पर चर्चा नहीं हो पा रही है। और सभापति ने, लोकसभा अध्यक्ष ने आज भी इस बात का संकेत दिया कि आप विधेयकों को आगे बढ़ने दें और अगर आपके मुद्दे हैं तो उसे शून्यकाल में उठाएं। ठीक। ऋषि, अंत में आपसे ये जानना चाहेंगे, आपने कहा कि लोकसभा अध्यक्ष ने आज राजनीतिक पार्टियों से चर्चा की है कि गतिरोध को खत्म करने का एक प्रयास के तौर पर, तो क्या SIR के मसले पर किसी तरह की चर्चा की जा सकती है? क्योंकि सरकार लगातार कह रही है ये चुनाव आयोग का मसला है, संवैधानिक संस्था है, चुनाव आयोग से राजनीतिक पार्टियां सीधे जाके इस पे बात कर सकती है और चुनाव आयोग तमाम प्रश्नों के उत्तर दे भी रहा है। ऐसे में क्या इस गतिरोध को खत्म करने के लिए चर्चा की तरफ बढ़ा जा सकता है? देखिए, अभी कहना मुश्किल होगा क्योंकि अब तक ट्रेजरी बेंचेस की तरफ से साफ कह दिया गया है कि ये मुद्दा हमारे कार्यक्षेत्र में ही नहीं है। एक संवैधानिक संस्था के कामकाज को लेकर हम यहाँ पर चर्चा नहीं कर सकते हैं और इसको लेकर जो चेयर है, जो लोकसभा अध्यक्ष हैं, उनकी भी रूलिंग हमारे सामने है। अगर हम पिछले सप्ताह की बात करें, यानी कि पहले सप्ताह की बात करें, तब भी कोशिश हुई थी और उसमें सिर्फ एक ही बात हो पाई थी कि जो ऑपरेशन सिंदूर है उस पर चर्चा के लिए सहमति बन गई थी और इसी वजह से वहाँ 16 घंटे की चर्चा हुई और जवाब आए। लेकिन उस समय भी विपक्ष ने कोशिश की थी कि इस चर्चा को शुरू करने से पहले सरकार ये कह दे कि वो SIR
एसआईआर पर भी चर्चा कराएगी। इसके चलते भी गतिरोध हुआ था, लेकिन सरकार ने साफ कह दिया कि अगर आपको ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा चाहिए तो सिर्फ वही चर्चा करने के लिए हम तैयार हैं, हम एसआईआर पर चर्चा करने के लिए तैयार नहीं हैं। अब आज की अगर फ्लोर लीडर के साथ बैठक की बात करें तो निश्चित तौर से लोकसभा अध्यक्ष ने एक प्रयास किया है डेडलॉक को तोड़ने का। अब देखना होगा कि इस डेडलॉक को तोड़ने में विपक्ष कितना सहमत हो पाता है, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं एक पॉस्चरिंग होती है, और उस पॉस्चरिंग में जब लगता है विपक्ष को, मुझे लगता है जैसे ही लगेगा कि इससे उनका नुकसान हो रहा है तो शायद वो अन्य मुद्दों को भी शामिल करने की कोशिश करे, लेकिन फिलहाल एक ही मुद्दे पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। हालांकि हमने राज्यसभा में देखा है, आज तो खैर नहीं, लेकिन बाकी दिनों में जो कार्य स्थगन प्रस्ताव के नोटिस होते हैं वो बिहार की एसआईआर के इतर भी मुद्दे होते हैं, यानी कि वहाँ पर विपक्ष कई मुद्दों को शामिल करने की कोशिश करता है, लेकिन अभी लोकसभा में जी ठीक, लेकिन लोकसभा में विपक्ष आक्रामक है, कार्रवाई नहीं होने दे रहा है, प्रश्नकाल बाधित हो रहा है, जिसे लेकर लगातार लोकसभा अध्यक्ष अपनी नाराजगी और विपक्ष को नसीहत और नियम कानून भी लगातार याद दिला रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद ऋषि पूरी जानकारी के लिए। और मिड डे प्राइम में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद खबरें जारी रहेंगी, देखते रहिए डीडी न्यूज़।